आज हम लोगों की चर्चा होगी सिंह लगन में देवगुरु बृहस्पति किस तरह से अपनी महादशा के दौरान व्यक्ति को पूरी तरह से तहस नहस कर दिए। पूरी तरह से उसका जीवन एक तरह से कहा जाता है कि आसमान में सात छेद हो गया। ठीक उसी प्रकार से चारों ओर परेशानियों से घिर गया, संकट से घिर गया। आखिर क्यों हुआ? तो ये सिंह लगन की कुंडली आपके सामने है। हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे कि लग्नेश अष्टम में है तो ये भी एक कारण है कि कुंडली में अवयोग हो गया, ज़्यादा स्ट्रगल का, काल सर्प दोष है तो वो भी योग हो गया। इसकी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग केवल और केवल देवगुरु बृहस्पति की ही चर्चा करेंगे। तो सिंह लगन की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति योग कारक ग्रह बनते हैं क्योंकि वो पंचम भाव के मालिक हैं और लग्नेश के साथ अति मित्रता का संबंध है, लेकिन वो अष्टमेश भी है। तो पंचम और अष्टम दो भाव के मालिक बनते हैं, लग्नेश के साथ मित्र हैं। इस वजह से कुंडली में योग कारक ग्रह गुरु बनते हैं। गुरु कुंडली के छठे स्थान में बैठ गए नीच राशि का। हालांकि वो नीच राशि से बाहर आ गए हैं, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर छठे स्थान में बैठ गए हैं क्योंकि 5 डिग्री तक ही गुरु मकर राशि में नीच के होते हैं। उसके बाद वो जाते हैं तो नीच अंश से बाहर। लेकिन वो छठा भाव अच्छा भाव नहीं है, बुरा भाव है, पतित भाव है। कई लोगों ने कहा कि मंगल यहाँ पर उच्च का है, गुरु नीच का है, तो गुरु का नीचभंग राजयोग बन गया, गुरु बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ फल देगा। लेकिन ऐसा मैंने कहा था कभी होगा नहीं। और दूसरी बात, क्या होगा क्या नहीं, उस ग्रह की दशा आने पर आपको खुद पता चल जाएगा कि हमें किस ज्योतिषी ने या किसने हमें क्या कहा था और किसकी बात कितनी प्रतिशत घटित हो रही है। वो किसी से पूछने वाली बात नहीं रहेगी। उस ग्रह की दशा आएगा तो खुद दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। गुरु को देखिए, गुरु पंचमेश और अष्टमेश होकर छठे भाव में नीच का हो गए तो यहाँ पर माइनस पॉइंट हो गया वैदिक ज्योतिष में भी और केपी ज्योतिष में भी। लेकिन वैदिक ज्योतिष में नीचभंग राजयोग भी और भी वगैरह वगैरह कह सकते हैं कि गुरु की दृष्टि कर्म क्षेत्र पर है तो वहाँ पर सफलता मिलना, धन स्थान पर है तो धन का संचयन होना, व्यय स्थान पर है तो व्यय का कमी होना, ये एक अलग विषय है। कई लोग कहते भी हैं, लेकिन वो एक अलग विषय है और हम लोग उसकी चर्चा नहीं करेंगे। हम लोग पूरी तरह से देखेंगे। तो गुरु पंचमेश और अष्टमेश होकर छठे में चले गए, माइनस पॉइंट मेरे दृष्टिकोण से पहला। दूसरी बात, गुरु यहाँ पर नीच के हुए तो पंचम भाव से संबंधित जो भी मान सम्मान, प्रेम संबंध, संतान सुख और तो और एजुकेशन लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिला। उतना मेहनत के अकॉर्डिंग रिजल्ट भी नहीं मिला, पढ़ाई के अकॉर्डिंग उतनी सफलता नहीं मिली और पेट से संबंधित बीमारी सदैव रहेगा ही रहेगा और हो भी रहा है। अष्टमेश होकर नीच का तो आयु को भी खतरा, मतलब आयु को ज़्यादा खतरा नहीं, किंतु ये कह सकते हैं कि आयु तो लंबी है परंतु वही आयु ज़्यादातर शरीर जो है वो बीमार ग्रस्त है। अब गुरु को देखिए तो गुरु मंगल के साथ छठे में बैठे हैं। मंगल इस लगन की कुंडली के लिए बाधकेश भी होता है क्योंकि स्थिर लगन में नवम भाव बाधक भाव होता है। तो मंगल बाधकेश होकर गुरु के साथ बैठ गया। गुरु यहाँ पर रोग स्थान में बैठ गए। गुरु का सिग्निफिकेटर केपी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू देखें तो 5, 6, 8 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि पंचमेश और अष्टमेश है तो 5 और 8 तो जुट जाएगा, वो छठे में बैठे हैं तो 6 भी जुट जाएगा, तो 5, 6, 8 का सिग्निफिकेटर बन गया। गुरु चंद्र के नक्षत्र में है। चंद्रमा लगन कुंडली में दिख तो रहा है नवम हाउस में, लेकिन केपी चलित में वो अष्टम में आ गए। तो चंद्रमा अष्टम में बैठा, मालिक कहाँ का है? 12वां का। तो 8 और 12 जुट गया नक्षत्र में और सब लॉर्ड गुरु खुद अपना ले रखा है तो 5, 6, 8 रिपीट हो गया। जरा गौर कीजिए, 6, 8, 12 पूरा तरह से मिक्सिंग है। नक्षत्र के लॉर्ड जो चंद्रमा बनता है 8 और 12 दोनों, फिर सब लॉर्ड गुरु 6, 8, मतलब पूरी तरह से जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। 6, 8, 12 गुरु की दशा में पूरा जीवन तहस नहस हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। कहीं से लाभ की कोई इंडिकेट नहीं। हालांकि अष्टक वर्ग में 5 पॉइंट मिले हैं पर कोई ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं है क्योंकि षडबल में भी गुरु सबसे वीक स्थान पर है, 7वां नंबर पर। आप देख रहे हैं रेड कलर का संकेत दे रहा है, खतरे का संकेत ऑलरेडी दे रहा है। और भी स्थिति है जैसे ग्रहों का जागृत अवस्था, सुषुप्त अवस्था, दीन अवस्था, उसको भी देखा गया है, नवांश कुंडली और भी विस्फोपक बल और भी कुछ स्थितियां देखी गई है। लेकिन ये मेन स्थिति है। आप यहाँ पर देखिए किन्हीं ने गुरु का जेमस्टोन जो पुखराज होता है वह भी इन्हें पहना दिया। अब पहनाने के बाद और समस्या बढ़ गई। तो